आज का क्वेश्चन है, हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं आज का क्वेश्चन जो गेस क्वेश्चन है एग्जामिनेशन 2025 बिहार बोर्ड और सीबीएसई के लिए। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी दैट द लाइन्स x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 इक्वल में z प्लस 17/p एंड x प्लस 4/2 इक्वल y प्लस 9/2 इक्वल z माइनस 1/2 आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। ठेठ भाषा में समझिए, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए जैसे ही समझ जाएंगे तुरंत सेकंडों नहीं लगता ना, आंसर आ जाता आपके सामने है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो दो ठेठ भाषा में क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो पी का वैल्यू बताइए। बस में आ गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें और बताएं बहुत अच्छा लग रहा है। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है बात ना। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अभी आप ये चीज मैं थोड़ा सा बता देना चाह रहा कि जब दो लाइन, यानी कि यहाँ पे लाइन लिख दे रहा है कि x माइनस x1 जो है, ध्यान दीजिएगा, x1/a y माइनस y1/b और z माइनस z1/c, और यहाँ भी x माइनस x1/a और y माइनस y1/b और z माइनस z1/c लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों लाइन का, तो दोनों लाइन को पहचान के लिए यहाँ पे 1 1 लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं 2 2 लगाते हैं। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है, मान लीजिए परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये क्या मान लिया गया, परपेंडिकुलर, ऐसे हमने लगा दिया परपेंडिकुलर है। तो कैसे शो करते हैं कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर होता है, तो बस ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, बस इस बात को ध्यान रखना है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन ये है और इसका डायरेक्शन कोसाइन ये है, तो दोनों का एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट कर दीजिए, वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट कर दीजिए और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट कर दीजिए और प्लस में कीजिए। सबको क्या कीजिए, प्लस में। और प्लस में करते ही और उसकी रिजल्ट क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तो आप बोल सकते हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो चलिए आते हम लोग यहाँ पर, जब ये चीज है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के ऊपर ये बात जब समझ गए तो ये एक लाइन हो गया और ये भी एक क्या हो गया, लाइन हो गया। चलिए ठीक है, तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की परपेंडिकुलर जो है ईच अदर है, परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन परपेंडिकुलर टू दी ईच अदर है, ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर शो नहीं कर, अगर परपेंडिकुलर शो करना रहता तो उसकी वैल्यू क्या करना रहेगा, 0 करना। ये ऑलरेडी पहले से क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यानी कि दैट इज क्या हो जाएगा, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 और प्लस c1 इंटू c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका a1 हो गया यानी 2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, इस लाइन से ये a2 हो गया। चलिए यहाँ पे रख दिए, ये यहाँ पर ये क्या हो गया, b2 हो गया, तो यहाँ पर b1 हो गया ये वाला, और ये वाला क्या हो गया, b2 हो गया, यानी कि 2 रख दिए। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये c1 हो गया, p क्या बन गया c1, और यहाँ से ये जो 2 आएगा ये क्या बन गया, c2 आ गया इक्वल 0। तो अब यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2p हो गया। अब यहाँ पे इसको 10 कर देंगे, इधर 2p कर देंगे, और यहाँ पे 2p बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात ना, ओ हाँ सॉरी, ये इधर आएगा तो हम डायरेक्ट कटा दिए, हम नहीं समझे बात, माइंड एकदम लॉन्च कर गया, एडवांस हो गया है ना, बस में आ गया, कूद नहीं रहा है। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो p इक्वल क्या हो जाएगा, -5। यानी कि जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर कब होगा, जब p की वैल्यू क्या होगा, -5 होगा। तो आप लोगों ने देखा कैसे हम लोग आसानी से बना लिए, खाली बस थ्योरी दिमाग में रहना चाहिए कि कब क्या होता है, खट खट खस खस आंसर आता है। नहीं समझे बात, ओके चलिए इसको मिटा देते हैं। एक तो बोर्ड जवन बा न चुमुक हो गइल बा, एकदम ध के चिपक जाता है ना, बुझाइल ये दादा रे दादा। हम गोरे आ रहे थोड़ा सा, देखो पहले से हम बहुत गोरे हैं। अच्छा हम चुपचाप रहे, अच्छा इसका मतलब आप लोग को दिमाग में है हम बहुत करिया आदमी हैं।
अच्छा हम कलुआ हैं हम। ओ कलुआ अब सच में मेरा मजाक उड़ा रहा है। आइए कैसे कहत ऐसा नहीं किया ऐसा। चलिए सच में ही छोड़त नहीं कि पता ना क्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। इफ ए वेक्टर इक्वल आई कैप माइनस जे कैप प्लस माइनस प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए कितना एकदम साधारण क्वेश्चन है आप लोग के पास आया हुआ है और ये बिल्कुल एकदम क्लीन क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं कि क्या इसमें कर सकते हैं, तो ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाइएगा, सीधा से देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। इसको लिखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे वेक्टर ए प्लस क्या लिखेंगे, वेक्टर बी लिखेंगे और वेक्टर ए का वैल्यू आई जे प्लस के हो गया। ठीक है, और प्लस हो गया बी आ गया यानी कि 2 आ गया, यहाँ पे जे आ गया और यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आई को एक साथ ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 3i हो जाएगा, जे माइनस में और यहाँ क्वांटिटी सेम है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये जो चीज़ है 4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या आ गया जी, वेक्टर ए प्लस क्या आ गया, वेक्टर बी, और यहाँ से आराम से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होता है जी, तो रूट में एक्स का स्क्वायर, तो दिस इज ए 3, वाई दैट मीन्स 0, जेड दैट मीन्स 4, तो ये स्क्वायर कर लिए तो ये 9 हो गया, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास क्या आएगा, 16 और 9 को ऐड करेंगे तो 25 होगा और 25 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, 25 को अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो ये आपका जो हो गया रिजल्ट, कितना आसानी से बनाया, इसी तरह स्मार्टनेस के साथ बनाया जाता है क्वेश्चन को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट क्या है, मैं बता रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं ना, वीडियो को 2x पे देख रहे हैं। देखिए इतना स्मार्ट नहीं बन जाता है, जब पेपर में जाइएगा ना है, जो 2x पे देखे हैं ना है, वो 4x हो जाए और नंबरिया जो बा ना वो आ जाए एकदम खटा खटा नीचे, तो घड़ी ना कहब कि 2x देखे, तो ये 2x और 1x कौन करता, बहुत बड़ा स्मार्ट, हमारा बहुत आवता। ये गलतफहमी जो है ना हटा दीजिए दिमाग से, ये बहुत बड़ा गलतफहमी आप पा लिए हैं। समझ में आ रहा बात ना, मैंने ये डांट मैं नहीं रहा है, सजेशन मैं दे रहा है, इस गलतफहमी को निकालिए। ये सोच के पढ़ा जाता है कि हम बहुत बुड़बक हैं, हमको नहीं आता, छोटा सा भी क्वेश्चन हो तब पर भी उसका इंटेंशन देखने का और समझने का वही होना चाहिए, और बड़े क्वेश्चन का इंटेंशन भी वही होना चाहिए। क्वेश्चन आ रहा है तब पर उसका इंटेंशन उतना ही लगन होना चाहिए, एकदम हम नया सीख रहे हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका इंटेंशन तो अच्छा रहता ही रहता है। तो ये भाव रखिए उसमें, आप नहीं समझे बात, इन्हें कि 2x पर लगा दिए हैं ऐसे करके मास्टर आवाज आ रहा है, आप सोच रहे हम बहुत समझ रहे हैं, तो दिमाग 2x से हो जाता है, नहीं समझे बात है, और फिर 4x पे आ जाइएगा। इसलिए आराम से थोड़ा सा समय दीजिए, विद्या को समय दीजिएगा तब ना आपके पास विद्या आएगी। हैं, समय नहीं दीजिएगा, सोचिएगा विद्या आपके पास है, कैसे आ जाएगी विद्या, आप समझ रहे हैं बात को ना। हैं, विद्या को अपने पास लाने के लिए समय देना पड़ता है, मंदिर जाना पड़ता है, हैं, अर्चना करना पड़ता है, वंदना करना पड़ता है, आरती करना पड़ता है, तब जाके आपके पास विद्या आएगी। विद्या समझ में आ रहा बात ना, ऐसे विद्या नहीं आएगी आपके पास। हम विद्या की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 2x पे और 4x पे लगा के मत देखिए, ना तो पेपरों में 2x से होके लगी और घर नंबरिया आवे लगी 2x में एकदम, वो तक हरास्ते दे दिया सन कि लो चुम्बुक बड़ी 2x में देख ले रहा,
तो ओवर स्मार्ट जो है बहुत कम बने चाहिए। हमारा बात अभी जो बोल रहे हैं ना, आप लोग को बुरा लगेगा, हम समझ रहे हैं, एकदम आप लोग को बुरा लग जाएगा। तो पढ़ाई देखो, पढ़ाई में एक बहुत से प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने बोला था कि बिन भय प्रीत कहाँ। तो प्रीत मतलब स्नेह होता है, प्यार होता है, लगाव होता है। बात में आ गया, जब तक आपको डर नहीं रहेगा किसी भी चीज़ से तो उसको लगाव नहीं होता है। तो अगर आपको मैथ से डर होगा तो मैथ में लगाव आएगा, डर होगा तब। अगर डर हट गया तो लगाव वहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया, आप वहाँ से अथी हो गए। बस में आ गया ना, तो डर रहेगा तभी जाके आप उसको करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग को बहुत समझा दिया, आप लोग समझदार व्यक्ति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड 6i कैप 8j कैप माइनस k कैप। चलिए छोड़ो, देखते हैं कि ये जो दो वेक्टर इसके बीच में क्या है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट समझते हैं कि फॉर्मेट के हिसाब से कि कैसे एंगल को फाइंड करते हैं। बस में आ रहा है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये हो गया आपके पास, जिसका नाम हमने रख दिया वेक्टर ए, और एक वेक्टर ये रख दिया, दोनों के बीच में हमने एंगल लगा दिया। बस में आ गया। तो दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच में ये जो एंगल फाइंड करना है, तो हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है कि वेक्टर ए डॉट क्या आता है, वेक्टर बी इक्वल में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहाँ पर, और इधर लग जाता है कॉस थीटा। ठीक है, इतना लगता है। तो हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये वेक्टर क्या है, ए है, और ये वेक्टर क्या है, बी है, सपोज कर लिए। तो हमको इस दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल फाइंड करना है तो ये सारी चीज तो करना ही पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, इस दोनों वेक्टर से मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ क्या निकालना होगा, बी निकालना होगा, तभी जाके एंगल निकलेगा। तो चलिए यहाँ पर जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट वो पहले फुलफिल करते हैं। तो लेट करते हैं वेक्टर ए इक्वल, मान लेते हैं इसको है कि आई कैप हो गया और ये जे कैप हो गया, अब प्लस में क्या हो गया 4 कैप हुआ, और वेक्टर बी इक्वल हमने मान लिया 6i कैप, यानी इसको बी मान लेते हैं। और यहाँ पर क्या होगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस में इतना हो गया। ठीक है, ये चीज हम लोग के पास मिल गया। अब जो जो इसमें रिक्वायरमेंट वो फुल किए जाए, यहाँ लिख देते हैं कि नाउ आराम से वेक्टर ए डॉट क्या करते हैं वेक्टर बी, तो यहाँ पर 5i कैप 3j कैप अब 4k कैप। ठीक है, और डॉट करते हैं 6i कैप 8j कैप और यहाँ पर k कैप। ठीक है, अब इसको और इससे मल्टीप्लाई करें डॉट प्रोडक्ट में तो सेम से मल्टीप्लाई होता है, आप लोग तो सब जानते ही होंगे। यानी आई के साथ होता है, जे के साथ होता है, और के के साथ काहे होता है, इसके लिए ऊपर वीडियो बनाया गया, आप जाके देख सकते हैं। बस में ज़्यादा इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो आई और आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, जे और जे के साथ करेंगे तो 24 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास इधर 28 हो जाएगा, और 30 में से 28 घटेगा तो कितना बन जाएगा 2 आ गया। अब यहाँ पर लिखते हैं अगेन, हमको ए डॉट बी तो आ गया, ए डॉट बी आ गया, और हमको अब क्या चाहिए जी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ क्या चाहिए, बी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेते हैं हम लोग। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे तो ए हमारे पास यही है, यही ना ए है ना जी। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं हम लोग है। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगा 16 9 25, अब 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 50 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 5 रूट क्या लिख सकते हैं 2, 5 रूट 2 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया 5 रूट 2 आ गया, समझ में आया बात। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्या निकालते हैं बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालते हैं। तो बी हमारे पास कितना है देखिए, तो 6 है, और यहाँ पर क्या है 8 है माइनस में, और यहाँ पर क्या है 1 है। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर कितना होगा 36 हो जाएगा, यहाँ 64 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा बात ना। तो ये 36 और 64 कितना हो जाएगा
101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, ये तो 100 होगा, और ये टोटल ऐड कर लेंगे तब जाके हमारा, हाँ सही आप बोल रहे हैं, 101 टोटल पर है, बस में गया। अब ये चीज़ तो आप समझ गया कैसे कैसे निकल गया, जिसकी जिसकी रिक्वायर इस फॉर्मेट के हिसाब से जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो चीज़ तो हम लोगों ने फुलफिल कर लिया। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब क्या हो कि हम एंगल के ऊपर आ गए, क्या आ गए एंगल पर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट क्या लिखेंगे, वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे कॉस थीटा। तो ए डॉट बी कितना निकल गया, 2 निकल गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना निकल गया, 5 रूट क्या निकल गया 2, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना निकल गया 101, कितना निकल गया 101। बस में आ गया ना, वो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है ना, समझे बात है। अब यहाँ देखिए 2 आ गया जी। अब इसको क्या करें, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 5 कर दीजिए, इसको इसके रूट वाले को एक साथ कर लीजिए, ज़्यादा कुछ करना है तो इसमें गुना होगा तो 202 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, तो 2/5 रूट 2 हो जाएगा, बस में आ गया ना। तो ये तो कॉस थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा कॉस इनवर्स। अगर इसका वैल्यू अगर आपको आता है तो लिख सकते हैं, नहीं आता है तो इनवर्स में डाल दीजिए। तो कॉस इनवर्स 2/5 2 ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत आसानी से हम लोग जो जो चीज़ चाहिए एकदम तरीके से बनाएंगे तो आपका आंसर है। आंसर के पीछे भागिए, 2x के पीछे मत भागिए, समझ में आ रहा बात ना, 2x के पीछे भाग जाते हैं, और 2x जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है, नहीं समझे बात। हर चीज़ का x जो होता है ना बहुत खतरनाक चीज़ होता है, आप समझते नहीं आप लोग। हम अपना दर्द बताएं आपको, हम बहुत हम तकलीफ में से मिटा इसको। चलिए आप लोग नहीं जानते कि मैं बात बता दे रहा है, मिटा भी रहा है बोर्ड को। ट्रेन जब छूटती है तो पीछे देखे होंगे एक्स लिखा रहता है, इसको मतलब ट्रेन छूट गई एक्स, मतलब उसके पीछे कोई और बोगी नहीं है। हाँ ये मतलब छूट गई, काम को कोई बोगी नहीं है, एक्स है चला गया। और बाकी आप जो समझ रहे हम नहीं बोलना चाहेंगे, हम टीचर हैं, वो भी छूट जाता है तो उसमें भी एक्स लग जाता है। हाँ समझ में नहीं कि नहीं बात। एक्स कितना खतरनाक है ये प्रमाणित होता है। कितना ही एथी हो गया, एथी लाना पड़ेगा। ठंडा जो पड़ रहा है ना इतना काफ़ी, जिसके चलते इसको इरेज करने में ही हम लोग का ज़्यादा टाइम जो होगा ना वेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं बात। चिपक जा रहा है इस पे ना, पानी। अच्छा इस बार से पानी इस पे एथी किया जाएगा। चलिए कौन सा क्वेश्चन था, 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करना है, x² सॉल्व है, चलिए सॉल्व। x² dy/dx 2xy। देखिए अब ये क्वेश्चन जो आ गया ना dy/dx आ गया, इसमें एकदम कुछ सोचना ही नहीं है आपको। मैं जो बोल रहा वही चीज ध्यान बस में आ गया। जब भी आपको dy/dx आए ना क्वेश्चन में, जब भी आए दिमाग में लॉन्च कर लीजिए ना, वहां इंटरोगेशन लगाना है। क्या लगाना है, सॉल्व करने के उसको क्या लगाना है, इंटरोगेशन लगाना, पहला बात। दूसरा बात ध्यान पर रखिए कि dy के तरफ y वाले को कर दीजिएगा और dx के तरफ x वाले को। आपने क्या सीखा, जब भी आपको क्वेश्चन में पेपर के अंदर dy/dx जहां भी नजर आएगा सीधा सीधा समझिएगा, उसको सॉल्व अगर करना होगा तो उसमें इंटरोगेशन लगाएंगे, ठीक है। और इंटरोगेशन लगाने से पहले क्या कर देंगे, dy के तरफ जितना भी y का टर्म होगा कर देंगे, और dx के तरफ जितना भी x का टर्म होगा उधर कर देंगे, बस अपने आप सॉल्व हो जाएगा, कुछ कर ही क्यों नहीं।
समझा तरह की ना, ठीक है। जैसे यहाँ देखो कैसे करते हैं, डी वाई बा, ये वाई सिर्फ एक ही है तो इसके वाई की तरफ करेंगे, तो वाई की तरफ करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में होगा, डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में होगा। अब इधर dx को कर देंगे तो 2x इंटू क्या हो जाएगा dx, और ये x है तो बाटा में x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा कटा देंगे इसको तो dy बाई क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और ये 2/x हो जाएगा, ये कट जाएगा तो इंटू dx हो गया बस। अब इसमें इंटीग्रेशन क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे नाउ, हमने क्या बोला इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब 1/y का कितना हो जाएगा, log आप लोग पढ़े होंगे log y, और यहाँ पे 2 log क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 1/x यहाँ भी है 2 आगे हो जाएगा। अब यहाँ देखिए c ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जरूरी चीज मैसेज देना चाह रहा है कि अगर y के साथ log रहता है तो जो यहाँ कांस्टेंट लिखते हैं उसमें भी log लगता है, अगर y में log नहीं है तो कांस्टेंट टर्म डायरेक्ट ऐसे रहेगा। बस में आएगा तो यहाँ पर सिर्फ y के साथ log रहेगा, तब x के साथ log रहेगा तो कांस्टेंट किससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं log y, अब ये 2 लॉगरिथम फंक्शन होने के नाते क्या आ जाएगा log x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पे क्या आएगा log c, आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ log n इंटू एम बराबर फॉर्मूला होता है log m के पावर क्या होता है n, ठीक है। अब यहाँ पे log y हो गया, समझ में आ रहा कि नहीं बात। अब यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे log x स्क्वायर इंटू सी लिख देंगे, क्यों लिख देंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। ये m हो गया और ये क्या हो गया n, इसलिए मल्टीप्लाई में तो log log हट जाएगा तो y इक्वल क्या होगा x स्क्वायर c हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो y बटा क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल c ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। बट यहाँ पर भी आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया, ये सब कैंसिल हो गया। चलिए देख लिया आपने कितना आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या किए सॉल्व किए, तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग हैं कि कैसे 5वीं नंबर क्वेश्चन को, अब बस इसीलिए बोल रहे हैं ना कि आराम से जब देखेंगे आप इसको तरीके से जब देखेंगे आप तो बढ़िया सब क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप लोग करते क्या है कि 2x पे डाल देते हैं, 2x पे देखते हैं वीडियो को, तो 2x पे वीडियो को देखिएगा तो नहीं होगा। कौन कहता है कि हमारे देश की लड़कियां क्या नहीं कर सकती हैं, अरे वो सब कुछ कर सकती है, चांद पे भी जा सकती है, बात सुना गया ना। लेकिन वहां भी जाकर एक ही काम करेगी, ए मम्मी झाड़ू कहने बारे तेन पूछा देता तन सा, अगला बोली 5वां नंबर चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बोलिए। इंटीग्रेशन dx बटा में रूट x प्लस 1 dx है ऊपर dx, हाँ x प्लस 2। देखिए अब इस क्वेश्चन का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है इंटीग्रेशन करना, नहीं समझे बात तो कुछ मत कीजिए। बचपन में 9 क्लास में पढ़ने वाला जाना, 9 क्लास में क्या पढ़ने वाला रेशनलाइज, एक मास्टर साहब सिखाए होंगे कि जब भी बाटा के नीचे यानी डिवाइड के नीचे रूट रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं। बस वह एगो गुरु मंत्र दिमाग पे रख ले के बाद एकरा के क्या कर दे के बाद शुभारंभ कर दे, बस में बस रेशनलाइज कर दो, ओकरा बाद एकरा के ना बना दो खटाक से। तो चलो रेशनलाइज कर दल जाओ, तो x प्लस 1 हो गई और यहाँ पर x प्लस क्या हो गया 2 हो गया। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे हम लोग तो x प्लस 1 प्लस रहा था क्या करनी जा माइनस, याद बा ना, हाँ तो x प्लस क्या कर दो 2 कर दो डिवाइडेड बाई x प्लस 1 कर दो, अब माइनस में x प्लस क्या कर दो 2, ठीक बा। अब यहाँ देखो यहाँ पर ऊपर में तो खाली dx है तो इसको x प्लस 1 का 1/2 लिख दो रूट के चलते, और यहाँ x प्लस 2 का पावर क्या कर दो 1/2 इंटू क्या कर दो dx, ठीक है दोनों का हो गया। अब नीचे देखो ए एगो प्लस में बा एगो का बा माइनस में, बाकी ना सेम क्वांटिटी बा तो ए से का हो जाई a स्क्वायर हो जाई
अब माइनस में क्या हो जाए बी स्क्वायर हो जाए कि ना हो जाए। अब चलो तो एक्स प्लस 1 का 1/2 और एक्स प्लस 2 का 1/2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इधर आ गया एक्स प्लस 1 का 1/2 और एक्स प्लस 2 का कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा और एक्स माइनस 1, तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा ना जी, आए एक्स और एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब ये घटेगा तो -1 क्या हो जाएगा -1, बस कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ पे माइनस बाहर निकाल दीजिए और इसका -1 हो जाएगा ना। बोल कह नहीं रहे, तो -1 का मतलब माइनस बाहर निकल जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x प्लस 1, तो अब इंटीग्रेशन में पावर 1 ऐड हो जाता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, अब बटा में भी कितना आएगा 3/2 हो जाएगा। आप लोग को अगर नहीं समझ में आए तो x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, तो x के पावर n+1 बटा में n+1, ठीक है। अब देखिए इतना तो लिख दिया हम लोग। अब इसके बाद x के साथ अगर कुछ लगा रहता है तो लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते। यहाँ पर 1 लगा है इसलिए 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं। अगर 2 रहता है तो लिख देते, 4 रहता है माने कुछ 1 के अलावा कुछ भी रहता है तो लिखते, +1 के अलावा। अगर -1 रहेगा तब पर भी लिखा जाएगा, है ना बात, लेकिन +1 तो है। अब माइनस में इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसमें -1, तो यहाँ पर क्या होगा सेम टू सेम वही होगा। यहाँ भी क्या होगा 3/2 बटा में 3/2, यहाँ भी एक साथ 1 ही लगा है और प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे सी आंसर, बस कुछ नहीं। समझे कि नहीं बात, समझ में आ गया बात। ये हो गया 5वीं नंबर का सलूशन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 6वीं नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, ठीक है। 6ठे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे बनाते हम लोग हैं। कुछ नहीं करना है, बार बार जो है ना ठंडा खेलते, देखिए थोड़ा सा लेट हो रहा है जी, ये हो जा रहा हम लोग का। कल से हीटर चलाना पड़ेगा इस रूम में। हीटर जलाएंगे हम लोग तो फटाफट बन जाएगा। इसको पोलियो मार दिया, समझ रहे बात ना, ये चिपक जा रहा है उसके साथ। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोलिए जी। इंटीग्रेशन cos क्यूब x इंटू साइन x, चलिए इंटू साइन x। यहाँ देखिए तो चलिए इसको बनाते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, टेंशन नहीं है, एकदम कुछ नहीं करना है। देखिए मैं बता रहा आराम से, मैं ऐसे मैं बोर्ड से चिपक जा रहा है, ठीक है। जेड इक्वल मान लीजिए कॉस, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग जानते ही होंगे, लगा देंगे और इसका जैसे ही लेट करेंगे ना उसका डीसी निकाल दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा डीसी, तो कॉस का डीसी क्या होता है माइनस साइन, कुछ कर ही के नहीं खे। अब एक के थोड़ा सेटलमेंट कर दो, माइनस किधर ला दो और यहाँ लिख दो साइन x इंटू डी एक्स, लिख दो साइन x इंटू क्या लिख दो डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स सुंदर लिख देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आओ, लिखो यहाँ पर कॉस क्यू एक्स इंटू क्या कर दो साइन x इंटू डी एक्स, लिख दो। अब एक में देखो कुछ नहीं करेगी, साइन डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स यहाँ भी क्वेश्चन में है, उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं माइनस डीजेड, लिख दो कि ना एकदम। कॉस की जगह पे क्या लेट किए हैं, यहाँ पर क्या लेट कर लिए हैं जेड, तो यहाँ जेड क्यू हो जाएगा, देख लो कि ना एकदम। अब एक बात माइनस बहरी कर देगा तो जेड के पावर 3 इंटू डी जेड हो जाए। अब एक और इंटीग्रेशन निकाल दो, जेड के फॉर्म में हो गई तो यहाँ पर एक पावर आगे हो जाता है ना, तो 4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में पावर एक क्या हो जाता है बढ़ जाता है, और वही चीज़ नीचे आता है, प्लस में क्या कर दो सी, तब जेड की जगह पे जो लेट कोई बात देगा ना तो दे दया करे तो यहाँ पे क्या कर दो कॉस लिख दो, तो 4x हो जाए, अब बटा में क्या हुई 4 प्लस सी। देखो कितना सड़ाक से बन गया, सुनला कि ना बात, हम तरीके से बन गया था, कुछ कर ही के नहीं ना, सुनला बात। चलो एक मिटा दे जाओ, देख लो जा,
एकदम कुछ नहीं के करे के। चलिए आगे, कौन सा 7 नंबर क्वेश्चन पर चलिए, है सॉल्व है dy बाई डी एक्स इक्वल ई के पावर एक्स प्लस वाई। बहुत सुंदर। देखिए इसको भी हम लोग बहुत, इसमें क्या आ गया अभी जस्ट बताए हैं कि अगर dy बाई डी एक्स क्वेश्चन के अंदर आता है, उसको सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना है, उसमें इंटीग्रेशन लगा देना है। और इंटीग्रेशन लगाने से पहले एक काम और कर देना है कि जितना भी y का टर्म होगा y dy की तरफ कर देंगे, और जितना भी x का टर्म होगा उसको क्या कर देंगे dx की तरफ कर। बस कुछ नहीं है करेंगे। देखा है नहीं कैसे करते हैं हम देखिए। तो एक dy बाई डी एक्स प्लस सॉल्व ऐसे कर जाओ, एक के एक्सपोनेंट पे तोड़ सकल जा ना, तो अलग अलग, क्योंकि एक साथ भाई y पावर में बा, तो एक के ऐसे लिख सकल जा, क्योंकि दोनों का बेस सेम रहता, पावर जुड़ जाला, जोड़ दिए। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, ये y का टर्म हो गया तो y को इधर कर देंगे तो बाटा में y आ जाएगा, और ये dx उधर कर देंगे तो e के पावर x इतना हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तो ये पावर जब ऊपर होगा तो माइनस में आ जाएगा, और dy और e के पावर x इंटू डी एक्स। बस अब एक में क्या कर दो, लिख दे यहाँ पे नाउ इंटीग्रेशन लगा दो जी। बस तो e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x होता है, बात है वही से। और e के पावर y का भी e के पावर y होगा, क्योंकि y लगा हुआ है। अब बटा में कितना होगा माइनस, हमने अभी आपके सामने बोला है कि अगर x के साथ जो लगा रहता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, वो नीचे आ जाता है, चाहे y के साथ जो भी लगा रहता है वो नीचे आता है। तो यहाँ +1 है इसलिए कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ -1 बनता है इसलिए -1 क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। और प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे, c कर देंगे। अब यहाँ देख कुछ नहीं करना है, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस e के पावर माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई, और e के पावर x प्लस क्या होगा c। ज़्यादा ये भी आंसर हो गया, ज़्यादा इसको बढ़ाना है लिख देंगे e के पावर x प्लस e के पावर माइनस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं आंसर। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, समझना कि नहीं बात, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और माइनस c होता है उसको c लिख दिया गया, बस में आ गया ना। तो इधर जो है हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देख लिया आप लोग कैसे, मतलब कितना आसानी से। तो जो चीज़ हम बोल रहे हैं ये चीज़ कब आएगा जानते, कब आएगा, जब आराम से x पर देखेंगे तब। 2x पे देखेंगे, जैसे x से इतना खतरनाक बा, चला 2x कितना खतरनाक है, तू समझा तो रहा बात के ना, सुनो बात है, 1x इतना खतरनाक बा, सुना तो बात के ना है। बाप रे बाप, हम ना जानता नहीं, देख ले बानी। टू एक्स कितना खतरनाक है, बाप रे। क्वेश्चन नंबर 10 चलो, 8 बोले हैं तो 10। अच्छा 8 नंबर चलो। प्रूफ दैट फोर cot inverse 3 प्लस कॉट इनवर्स 2 बराबर पाई। ठीक है, प्रूफ करना है। देखिए छोटू बहुत आसान है, पाई प्रूफ करना है, कुछ नहीं के करे के। यहाँ बस एक फार्मूला देखो कि कॉट इनवर्स x आ प्लस में कॉट इनवर्स y बराबर, सुनत रह बात कर का होला फार्मूला, फार्मूला होला कॉट इनवर्स, का होला कॉट इनवर्स होला ना है, और x इंटू का होला y -1 बटा में x प्लस का होला y। बस शॉर्ट से बन जाएगा। आओ ना बनावल जाओ, ले लो इतना 4, एकरा के x मान लो, एकरा का मान लो, तो यहाँ लिख दो कॉट इनवर्स लिख दे लो, और यहाँ लिख दो 3 इंटू 2, x हो गया, इसके हिसाब से 3 इंटू 2 हो जाएगा,
-1 और 3 प्लस क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 4 हो गया। अब ये कॉट इनवर्स, तो ये क्या होगा 6 - 1 बटा में 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉट इनवर्स, तो 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कट जाएगा। तो इधर क्या होगा कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो कॉट इनवर्स 1 का क्या होता है पाई क्या होता है 4 यानी 45 डिग्री। तो ये कट जाएगा तो बराबर में क्या बचेगा पाई। कितना सुंदर, कितना सुंदर, समझ में आया लेकिन बात। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लोगों को शेयर करें और बताएं कि कितना आनंद आता है बनाने में। और एक चीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाह रहा है, 2x पे मत न देखिए, भविष्य न है आपका, मत देखिए उसको, आइए x पर।